और अब बात करते हैं दहशतगर्दी की। वो दहशतगर्द जो पंजाब से लेकर दिल्ली और राजस्थान से महाराष्ट्र तक धमकी देकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अब वो एमपी में भी अपने पैर पसारना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस गैंग की। 2 दिनों में एमपी के 2 व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी भरे कॉल आए हैं। किसी से 10 करोड़ तो किसी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के बाद अब मध्य में धमकी गैंग। लॉरेंस के गुर्गे एमपी में फैला रहे जाल। पहले अशोकनगर, अब इंदौर। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मुंबई वो शहर जहां लॉरेंस गैंग के गुर्गे उत्पात मचाते नजर आए। लेकिन अब क्या लॉरेंस गैंग एमपी में भी अपने पांव पसार रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिनों में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लॉरेंस गैंग के नाम पर व्यापारियों को धमकी भरी कॉल आ रही है। जगह अशोकनगर, तारीख 11 फरवरी। अशोकनगर के एक व्यापारी को लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का मामला सामने आया है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य हरी बॉक्सर बताया है और व्यापारी से 2 दिन में 10 करोड़ देने की मांग की। व्यापारी के मुताबिक 11 फरवरी को उन्हें 3 अलग अलग इंटरनेशनल नंबर से कॉल और मैसेज मिले। फोन नहीं उठाने पर वॉइस नोट भेजे गए। वॉइस नोट में जो था वो सुनकर व्यापारी और उसके परिवार के होश उड़ गए। मैं हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फोन उठाकर बात कर ले, नहीं तो तेरी जो गलतफहमी हो रही है ना, दिमाग में फोन ना उठाने की, तो तेरी गलतफहमी निकाल देंगे। तेरी हर एक चीज की मेरे पास डिटेल है, परिवार के सभी लोगों का पता है, यहाँ तक कि घर की लोकेशन पता होने के साथ घर की फोटो भी है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइन पर आ जा, नहीं तो ऐसा नुकसान करूंगा कि जिंदगी भर ना तो तू और ना ही तेरे घर वाले भरपाई कर पाएंगे। अगर तुझे लग रहा हो कि ये फेक कॉल है तो वॉइस नोट चेक करवा लेना। अगर कोई पुलिस महकमे में जानकारी हो तो, या फिर गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके मेरी वॉइस नोट देख लेना कि मैं हरी बॉक्सर ही हूँ क्या। नहीं तो अगर फोन अनदेखा करेगा या नहीं उठाएगा, नंबर चेंज करेगा, फोन बंद करेगा, 2 गुना नुकसान होगा तेरा। अभी 10 करोड़ चाहिए, बाद में 20 करोड़ लेंगे, नहीं तो फिर तेरे को मारेंगे और हमने जिसको फोन कर दिया उसे पैसे लिए बगैर छोड़ा नहीं है। अब आगे तेरी मर्जी है, तुझे नुकसान चाहिए या फायदा। धमकी भरे कॉल और वॉइस मैसेज आने के बाद व्यापारी के परिवार में खौफ का माहौल है। वॉइस मैसेज में स्पष्ट तौर पे न केवल 10 करोड़ की पैसों की डिमांड की गई है, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ऐसा खतरा और ऐसी सजा देने की बात इस मैसेज में की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं इस व्यापारी के परिवार को एक अंदेशा है और एक खौफ का माहौल है। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस में दी। आवेदन में उन्होंने कॉल आने वाले 3 नंबरों का जिक्र किया है। उनका कहना ये है कि इनको लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वॉइस कॉल के थ्रू फिरौती की मांग के लिए आया हुआ है। अभी हम इसकी जो है कोतवाली के माध्यम से छानबीन करवा रहे हैं, साइबर सेल के माध्यम से। अभी तो ये न्यूज़ हमें पुख्ता करना है कि क्या उन्हीं के माध्यम से आया है या किसी अन्य ने डराने धमकाने के नाम का उपयोग किया है। तो इसमें कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द हम इसको खुलासा करेंगे। जगह महू, इंदौर, तारीख 12 फरवरी। ये मामला थमा भी नहीं था कि इंदौर के महू के एक व्यापारी को धमकी भरे कॉल आए। महू के किशनगंज के एक नामी अस्पताल संचालक के बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली है। अज्ञात कॉलर ने फोन पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस घटना के बाद शहर के व्यापारिक और रसूखदार परिवारों में डर का माहौल है। इंदौर के पास महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी के बेटे को एक अननोन कॉलर से फोन आया और कई करोड़ रुपए की भी डिमांड की। अननोन कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य बताया, जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने पुलिस में आवेदन दिया है। लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लिया गया है ताकि इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। ग्रामीण डीएसपी
उमाकांत चौधरी ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि लिखित आवेदन के आधार पर हर पहलू की जांच की जाएगी, कॉलर कौन है इसकी भी पहचान की जाएगी। लॉरेंस की धमकी के बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कल एक आवेदन एडिशनल एसपी महू को दिया गया है, जिसमें किशनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी के लड़के के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें फ़ोन पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। उसमें पुलिस के द्वारा उसको गंभीरतापूर्वक उसमें अभी जांच में लिया गया है। जांच अलग अलग पहलुओं पर की जा रही है। जो भी आगे तथ्य उसमें आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। धमकी और उगाही के पैटर्न जो अब तक उत्तर भारत में इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसे मामले अब एमपी में भी सामने आ रहे हैं। 2 दिन में एमपी के 2 व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। लगातार 2 मामले सामने आने के बाद एमपी पुलिस अलर्ट पर है। अशोकनगर से स्वदेश शर्मा और इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग की बात हो रही है और जिस हैरी बॉक्सर की बात हो रही है वो आज ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि उसका एक ऑडियो मुंबई में दहशत फैला रहा है। ये वो 4 किरदार हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं। राइट साइड में आप देखेंगे रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी, आप देख रहे हैं उन्हें, और जिन्हें धमकाया जा रहा है और धमका कौन रहा है, ये दोनों हैं लॉरेंस बिश्नोई, जो लॉरेंस का गुर्गा है। ये लॉरेंस बिश्नोई को आप देख रहे हैं। चलिए अब बताते हैं कि पूरा माजरा है क्या। रणवीर और रोहित शेट्टी को हैरी बॉक्सर नाम से धमकी भरा ऑडियो आता है। ऑडियो में रणवीर सिंह को और रोहित शेट्टी को धमकी दी जाती है। रोहित और रणवीर के अलावा ऑडियो में पूरे बॉलीवुड को भी धमकी दी गई और कहा गया कि टाइम रहते लाइन पर आ जाना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। और आपको याद होगा हाल ही में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग भी हुई थी। अब बात करेंगे एक और चीज की, और वो बात है एक समस्या की जो हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव से जुड़ी है। यह समस्या है आवारा पशुओं की। चाहे आप अपने घर से निकले, हाईवे पर वाहन चला रहे हो या आपका खेत हो, आवारा पशु हर जगह समस्या बन रहे हैं। ग्वालियर से एक ऐसी दर्दनाक और डरा देने वाली तस्वीर आई है जिसने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों हम इस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए। 9 फरवरी को एक बच्चा अपनी बहन के साथ कोचिंग से घर जा रहा था, तभी एक आवारा सांड बच्चे पर हमला कर देता है। बहन ने पहले सांड को भगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वो अकेली सांड से लड़ नहीं पाएगी तो वो मदद लेने भागी।